गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरे पास एक कपल का फ़ोन आया था कि उन्होंने कहीं से आईवीएफ करवाया और उनका जब स्टिमुलेशन हो रहा था, उसका जब पिकअप हुआ तो उनको हाइपर स्टिमुलेशन हुआ, तो उनको फ्रीजिंग में डाल दिया गया। उनका बैच में आईवीएफ हुआ था। फिर जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो उनका डे 3 का ट्रांसफ़र हुआ। फिर बाद में उनको कुछ एक और प्रॉब्लम बता दी गई एंडोमेट्रियम से रिलेटेड। तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए कि अपन इसको कैसे करते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। जो बेसिक हमारा आईवीएफ करने का जो उद्देश्य है वो है कि जिस कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं चाह के भी, यदि वो हमारे पास आते हैं तो उनको बेबी हो। अब वो नेचुरल ट्रीटमेंट देने से हो, आईयूआई से हो या आईवीएफ से हो, तो अधिकतर मैं आईवीएफ ही करता हूं क्योंकि सब दिखा के आते हैं। दूसरा एक बहुत प्रधान उद्देश्य ये होता है कि आपका जो बेबी हो, जो बच्चा हो, वो हेल्दी भी हो। उसको फीटल मेडिसिन बोलते हैं। अब आप देखेंगे आजकल दुनिया में, जो मैं पिछले 20 साल 30 साल से कर रहा हूं, मैं एक बच्चा होना और एक अच्छा बच्चा होना ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों को लेके चलता हूं। अब बात आती है जो देवेंद्र आपने जो पूछा इस पेशेंट के बारे में, ये पेशेंट मेरे पास भी इंक्वायरी करी है। जो आईवीएफ करा जा रहा है अभी भी, जो आईवीएफ एक्चुअल होता है वो आईवीएफ होता है सेल्फ एग सेल्फ स्पर्म से, जो हम सीखे हैं। दूसरा, जब आप इस पेशेंट का बैच में लेके करने की कोशिश की गई, तो जब भी पेशेंट को हम बैच में लेके कोशिश करते हैं तो हम मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 पेशेंट हैं। अब 10 पेशेंट का पीरियड कभी इधर आएगा, किसी का इधर आएगा, किसी का इधर आएगा, किसी का पीरियड पता चला इधर आएगा। तो जितने हैं उनका आप डे 2 कैसे ले आएंगे? तो लोग क्या करते हैं, इसको मैच करने के लिए सबको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मतलब गर्भ निरोधक गोली 21 दिन के लिए, और सबको कहते हैं कि आप उसको एक पर्टिकुलर दिन में, कोई भी एक पेशेंट को जब आप 21 दिन देंगे तो 21 दिन टोटल ना देके, कोई आपका उसमें 17 दिन खाएगा, कोई 20 दिन खाएगा, कोई 21 दिन खाएगा, करके सबका यहाँ खत्म करें। तो जो पीरियड आया वो पीरियड ऑलमोस्ट सबका एक जगह पर सबका आ गया। ये मान लीजिए 10 पेशेंट के आपका पीरियड आ गया, ठीक है ना? तो इनका पीरियड आ गया, इनका डे 2 लिया, इनका डे 2 से फिर इंजेक्शन लगाया। इसका मतलब ये होता है कि जितना आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देके आईवीएफ के लिए सबको एक ही लाइन पे लाएंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से जो ओवरऑल मैं बहुत कम यूज करता हूं, क्योंकि ये प्रूवन है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का प्री ट्रीटमेंट यदि आप ज़्यादा देंगे तो जो आईवीएफ का सक्सेस रेट होगा, जो अंडे की क्वालिटी होगी, वो बहुत अच्छी नहीं बनती। हमारा उद्देश्य क्या है? एक अच्छा एग बनना। यदि अच्छा एग मैं अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दूंगा तो वो एक अच्छा एम्ब्रियो बना के मुझे देगी, जैसे मेरी वाइफ रिंकू करती है एम्ब्रियोलॉजी, बेटी ईशानी करती है। तो हमारा जो उद्देश्य है इन सब पेशेंट को, इसका मतलब आप इतने सारे पेशेंट को जब आप एक साथ करते हो, एक तो आपने सबका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एक्सपोजर कराया, दूसरा आपको नहीं मालूम कि ये कितने दवाई से रिस्पॉन्ड करेगी, ये कितने से करेगी, ये कितने से करेगी। तो जब ऐसी चीज होती है जिसको आप जनरलाइज करते हो, तो कोई इसमें से हाइपर स्टिमुलेट होगी, जिसको ओएचएसएस होने का खतरा रहेगा। कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, कम रिस्पॉन्ड करेगी, कुछ लेस रिस्पॉन्स करेगी। उसमें से हो सकता है कुछ एडिक्वेट रहे, ठीक ठाक रहे। जब ये कंडीशन आती है ट्रीटमेंट में, तो जब आप इसका ओवम पिकअप के लिए, क्योंकि आपके पास मोस्टली बैचेस में तब करते हैं जब आप बाहर से एम्ब्रियोलॉजिस्ट बुलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इसको हर पेशेंट से
M2 मैच्योर एग जितना ज़्यादा मिलेगा वो आपको उतना अच्छा एम्ब्रियो देंगे। अब जो पेशेंट हैं सबके अलग अलग रिस्पॉन्स हैं, अलग अलग डे में अलग अलग एग की साइज़ है, उसमें पॉसिबल ही नहीं होता कि सबको आप ऐसा कर दें कि सब एम्ब्रियोलॉजिस्ट को M2 एग्स दें। मतलब आप यहाँ ओवम पिकअप करोगे, जब आप ओवम पिकअप करोगे तो आप उसको M2 एग दोगे। M2 एग का मतलब होता है मैच्योर एग, जिसमें भ्रूण बनने की संभावना अच्छी रहती है। अब ये जो पेशेंट है इसको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, मतलब खूब ज़्यादा अंडे बन गए, ऐसा वो बोलती है। जब ये बन गए तो इसको आप HCG नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो फिर अस्पताल में भर्ती हो जाएगी, हाइपर स्टिमुलेशन होगा। तो इसको आप क्या करते हो, ल्यूप्राइड का ट्रिगर देते हो। बाकी को हो सकता है HCG लग रहा हो। जब आप इसको ल्यूप्राइड का ट्रिगर दोगे तो बनेंगे तो M2 खूब सारे, पर इनको आपको फ्रीज करना पड़ेगा। मतलब इस एम्ब्रियोलॉजिस्ट को रुक के इसको फ्रीज करना पड़ेगा। यदि ये डे 5 ब्लास्टोसिस्ट में फ्रीज होता है तो आपको मालूम है कि इस पेशेंट का ब्लास्टोसिस्ट बना है। अब हुआ क्या, इनने यहाँ डे 3 में फ्रीज कर लिया, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो डे 3 में फ्रीज कर लिया। अब जब इस पेशेंट को आप डे 3 वाला फ्रोजन एम्ब्रियो यहाँ FET करोगे, आप उसका पीरियड आया, आपने उसको एक टैबलेट दिया ईस्ट्राडियोल का, और यहाँ पर आप उसको प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। अब आपको 3 दिन में उसको डे 3, क्योंकि आपके पास डे 3 का एम्ब्रियो है, तो आपने डे 3 का एम्ब्रियो ट्रांसफर किया। आपके पास में चूंकि एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं है तो आपने इसको डे 5 तक नहीं बढ़ा पाए। मतलब इसमें एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेशन, मतलब कौन अपने दम पे आगे बढ़ेगा, छन के बाहर आएगा डे 5 वाला ब्लास्टोसिस्ट, वो आपने नहीं बनाया और यहाँ ट्रांसफर किया। तो डेफिनेटली ब्लास्टोसिस्ट एक छना हुआ भ्रूण है, एक सिलेक्टेड भ्रूण है, तो इसमें प्रेगनेंसी रेट अच्छी होती है। अब इसमें प्रेगनेंसी टेस्ट आ गया नेगेटिव, मेरे पास भी होता है, नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव आना कोई बड़ी बात नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि ये पेशेंट मेरा पुराने वीडियो देखी है तो उसको ये अंदाज हुआ कि ये ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर नहीं हुआ, डे 3 हुआ और फेल हुआ। इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम है कि इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जिस पेशेंट का ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हुआ उसको यदि आप बोल दो कि तुम्हारे जो एग्स हैं उनमें खराबी है, इवन ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है, ज़्यादा अंडे बन रहे हैं, ज़्यादा मैच्योर एग बन रहे हैं, अब आप डोनर एग ले लो, दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम विद दैट पेशेंट। IVF करना मतलब, जो मुझे लगता है एज ए साइंटिफिक पर्सन, हमारी कोशिश ये रहती है कि आप खुद के सीड से, आपके हस्बैंड के स्पर्म और आपके खुद के एग से एम्ब्रियो बना के ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करें। आजकल तो मैं उससे भी आगे जाता हूँ, मैं ये ऑफर भी करता हूँ कि जो ब्लास्टोसिस्ट बना, उसका क्या आप जांच कराना चाहते हो, उसको PGTA बोलते हैं, ताकि जो भ्रूण बने उसमें डाउन सिंड्रोम होने का खतरा कम हो। आपके जो भ्रूण सिलेक्ट होके ब्लास्टोसिस्ट बनाए हैं उनको भी सिलेक्ट करके जो क्रोमोसोमली अच्छे हैं उनको ट्रांसफर करें। तो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर से तो प्रेगनेंसी रेट अच्छी होगी ही। हमारी प्रेगनेंसी रेट कई बार 70, 75, 80% तक जाती है यदि ब्लास्टोसिस्ट अच्छा बनता है। और यदि हम PGTA करते हैं और यदि वो अच्छा भ्रूण रहता है, उसको यूप्लॉइड भ्रूण बोलते हैं, तो इट माइट गो अप टू 85%। बट ये क्लेम करना कि मेरा थ्रू आउट 85% रहता है, ऐसा नहीं है।
It depends upon the quality of eggs, quality of sperm, quality of age of the patient, multiple things. But one thing is very clear: IVF treatment cannot be generalized. IVF treatment is a customized treatment. One size fits all ऐसा नहीं है. इसलिए हम इन हाउस ऑलमोस्ट डेली 3 या 5 से ज़्यादा IVF, क्योंकि मेरे पास एक ही एम्ब्रियोलॉजिस्ट है काम कर रही है, या तो ये रिंकू रहेगी या ईशानी रहेगी, दोनों रहेंगे तो मैं मैक्सिमम 5 पेशेंट लेता हूँ एक दिन में, ताकि सबको अपना इंडिविजुअलाइज्ड केयर मिल सके. क्योंकि एग जब निकालते हैं उनका ट्रीटमेंट, उनका इक्सी, उनका एम्ब्रियोलॉजी सब कुछ कस्टमाइज्ड होना चाहिए, तब जाके आपको कंटिन्यूसली अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. देवेंद्र, और कोई क्वेश्चन? यस. आई थिंक ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर मिला होगा. और ऐसे बहुत सारे जो मेरे दर्शक जो पुराने हमारे हैं, जिनको मैं, जो हमसे जुड़ते हैं, तो मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि IVF बहुत जगह है, सब अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं, बट आप उनसे पूछिए कि आपका क्या, आपके हिसाब से, आपके सीट से IVF किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है. आस्क क्वेश्चन. हम आपको आंसर देने के लिए हम चाहते हैं आप पूछें, ताकि आप भी साइंस जानें. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम लैब में या ट्रीटमेंट देते समय क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं वो आप भी जान सकते हैं. थैंक यू वेरी मच पेशेंट.